अब यहाँ हमें इवेल्युएट करना है लिमिट ऑफ x इंटू sec x एज x अप्रोच 0। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो कुछ दिया नहीं है, मीन्स द डिनोमिनेटर इज 1, तो ये लिमिट तो डायरेक्टली इवेल्युएट हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम इसका अप्रोचिंग वैल्यू यानी 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 इंटू sec 0। अब sec 0 की वैल्यू होती है 1, सो दैट इज 0 इंटू 1, सो फाइनल आंसर हमारा आता है 0। अब यहाँ में इवेल्युएट करना है लिमिट एज x अप्रोचेस 0, और जो फंक्शन है वो है sin ax प्लस bx, और यहाँ पे अपॉन में ax प्लस sin bx। तो sin टर्म है यहाँ पर, तो हम ये वाला स्टैंडर्ड लिमिट लाने की कोशिश करेंगे। लिमिट of sin x upon x as x approaches 0 is 1, लेकिन x टर्म आइडेंटिकल होना चाहिए। सो यहाँ से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से हम x कॉमन ले लेते हैं। देखिए, सो वी हैव लिमिट as x approaches 0, so we take x कॉमन, यहाँ पे आएगा sin ax upon x प्लस इसमें से तो x कॉमन निकल गया तो रह जाएगा b, एंड डिनोमिनेटर में से भी हम x ले लेते हैं कॉमन टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस, और ये हो जाएगा sin bx अपॉन x। अब ये x तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, रीज़न लिख लेते हैं, x अप्रोचेस 0 एंड हेंस x इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये एंगल हमें मैच करना होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय a करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय b कर देंगे। सो लिमिट्स को हम सेपरेट कर देते हैं। लिमिट ऑफ न्यूमरेटर, तो ये a इधर रखते हैं हम, तो यहाँ पे आएगा sin ax अपॉन ax प्लस b, एंड डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं, तो अगेन वी हैव लिमिट ऑफ, यहाँ पे आएगा a प्लस दिस इज b टाइम्स sin bx अपॉन bx, अगेन एज x अप्रोचेस 0, इधर भी x अप्रोचेस 0। अब ये दो टर्म्स को हम सेपरेट करते हैं, न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है, ये इसका एक लिमिट बनेगा, इसका एक लिमिट बनेगा। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसे बाहर ले लेते हैं। सो वी हैव लिमिट ऑफ, मतलब a टाइम्स लिमिट ऑफ sin ax अपॉन ax एज x अप्रोचेस 0, प्लस अब लिमिट ऑफ कांस्टेंट अगर हम लेते हैं, वी नो दैट लिमिट ऑफ द कांस्टेंट टर्म, इसमें तो x है ही नहीं, सो लिमिट ऑफ b एज x टेंड्स टू 0 विल बी b, ये डायरेक्टली b लिख लेते हैं। वैसे ही नीचे लिमिट ऑफ a एज x टेंड्स टू 0 विल बी a, प्लस ये b को हम साइड रखते हैं, इनटू लिमिट ऑफ sin bx अपॉन bx as x approaches 0। अब फर्दर ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस b, एंड अपॉन में a प्लस b इंटू 1। सो बेसिकली वी हैव a प्लस b अपॉन a प्लस b, और हमें कंडीशन दी हुई है दैट a प्लस b इज नॉट इक्वल टू 0, एंड हेंस हम ये दोनों कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो फाइनल आंसर हमारा आता है 1।